हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, यदि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर कोई एफआईआर फाइल हुआ हो तो क्या हाई कोर्ट ऐसे एफआईआर को रद्द कर सकती है। आइए बताते हैं पूरी बात। मान लीजिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे कोई एफआईआर फाइल हुआ है और उस पे चार्जशीट लग गया हो, तो क्या ऐसे मामले को हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। साधारणतः इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अनुराग भटनागर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अनुराग भटनागर का 25 जुलाई 2025 को ये सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोई एफआईआर फाइल हो गई है जिसमें चार्जशीट भी लग गई है तो इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीजें, सारा प्रोसीजर हो चुका है, चार्जशीट लग चुकी है। तो अब ऐसे मामले में हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए यदि मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही कोई एफआईआर हुआ है और चार्जशीट नहीं लगी है, वहां पे हाई कोर्ट के सामने ये तथ्य आता है, उसको ये साक्ष्य मिलता है कि ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ पक्षकार को परेशान करने के लिए करवाया गया है, पक्षकार को परेशान करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऐसे एफआईआर को, बेशक वो मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ हो, ऐसे एफआईआर को रद्द कर सकता है। अगर उसमें चार्जशीट नहीं लगा हो तो वो रद्द कर सकता है। साधारणतः तो इसका जवाब नहीं होता है कि वो रद्द नहीं करेगा अगर चार्जशीट लग गई है। लेकिन अब तीसरा मामला आता है कि मान लीजिए यदि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया और कोई एफआईआर फाइल की गई और एफआईआर के हिसाब से काम आगे चलने लगा, लेकिन उस पे चार्जशीट भी लग गई है, मतलब एफआईआर भी हो चुका है, चार्जशीट भी लग चुकी है, और अब हाई कोर्ट के खिलाफ ऐसे तथ्य मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें हाई कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे पक्षकार को परेशान किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि अनुराग भटनागर के मामले में जो अभी 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि साधारणतः हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द नहीं कर सकती, तो भाई ये तो हाई कोर्ट के सामने असमंजस की बात है कि इस पे हाई कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश भी दिया है जिससे एफआईआर फाइल हुई है और चार्जशीट भी लग गई है। लेकिन इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बेशक चार्जशीट लग चुकी हो, एफआईआर हो गया, चार्जशीट लग चुकी हो, लेकिन अगर हाई कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट्स, ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें ये पाया जाता है कि यहाँ पे पक्षकार को परेशान करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से एफआईआर फाइल हुआ है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऐसे मामले के ट्रायल को स्थगित कर सकता है, स्टे लगा सकता है, ऐसे मामले के ट्रायल को स्टे लगा सकता है। रद्द तो नहीं कर सकता, लेकिन स्टे लगा सकता है, रोक सकता है उसको। अगर ये सबूत मिल जाता है कि यहाँ पे पक्षकार को परेशान करने का उद्देश्य था, वास्तविक नहीं कुछ था, तो इसके बारे में जानकारी आप लोग रखनी चाहिए आप लोगों को, और ये जानते रहना चाहिए कि यदि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर एफआईआर हुआ है तो बहुत लोगों के मन में ये दुविधा होती है, ये सवाल उत्पन्न होता है कि भाई हमारा एफआईआर तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ है, तो हमारा एफआईआर रद्द नहीं हो सकता। ये जानकारी आप लोग रखिए कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी यदि आपका एफआईआर दर्ज हुआ है और वो किसी को फंसाने के उद्देश्य से किया गया है, जो सच्चाई नहीं है, सच के बेस पे नहीं है, जिसका उद्देश्य किसी को तंग करना है, परेशान करना है, तो हाई कोर्ट इसको स्टे लगा सकती है। हाँ, यदि वो सही है, लीगल है, आप सही काम कर रहे हैं, सच में दूसरा पक्ष आपको परेशान कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कार्यवाही अच्छे से चलेगी, आपका काम सही से होगा। लेकिन यदि आप किसी को परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि चार्जशीट लग चुकी है, अब हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। चार्जशीट लगने के बाद भी
हाई कोर्ट इसके ट्रायल पर स्टे लगा सकता है अगर उसको इसके खिलाफ सबूत मिल जाता है, चार्जशीट लगने पर भी। चार्जशीट नहीं लगी हो, मामला शुरुआती का हो, सिर्फ एफआईआर हुआ हो, बेशक एफआईआर मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ हो, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऐसे एफआईआर को ही रद्द कर देगी अगर चार्जशीट नहीं लगा हो। चार्जशीट लगने के बाद ट्रायल पे स्टे करती है। पहली बात तो ये, और दूसरी ये कि यदि एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है और चार्जशीट भी लग गया है, तो प्रथम दृष्टया अगर सब कुछ हो गया है, सारी चीजें, सारा प्रोसीजर ठीक है, तो वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यदि मामला लीगल होगा तो, अन्यथा हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो ऐसे ट्रायल पर भी स्टे लगा सकती है। ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पे लीगल नॉलेज के लिए, लीगल अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।